नमस्कार दर्शकों, 2023 को विदा करने का समय आ गया है। बीते वर्ष की खट्टी मीठी यादें और गुजरे अनूठे अनुभवों से आगे बढ़ते हुए 2024 का गर्म जोशी के साथ स्वागत करना है। नई उम्मीदों और हौसलों से नए वर्ष को सफल बनाना है। हम जानेंगे हर जन्म तारीख के अनुसार आपका आने वाला साल कैसा होगा, क्या रखनी होंगी सावधानियां और किन उपायों से आपको लाभ मिलेगा। मूलांक जान लेते हैं। यदि आपकी जन्म की तारीख 28 है तो 2 + 8 10 होगा। 10 को 1 मानेंगे, 1 + 0 1, तो आपका मूलांक 1 हो गया। ऐसे ही 1 से लेके 9 तक मूलांक हैं। सभी मूलांक का 2024 के लिए हमने भाग्यफल निकाला है। ये भाग्यफल है, इसमें कुछ सावधानियां भी हैं और सभी मूलांक के साथ उपाय हैं। आप भी अपना मूलांक निकाल लीजिए, बेहद आसान है। अपने परिवार वालों का निकाल लीजिए। बात करते हैं जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 है। इन सभी का मूलांक 1 है। ये सूर्य का अंक है। जिन लोगों का भी मूलांक 1 है उनका वर्ष समान रहेगा। बहुत अच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा, बहुत बुरा भी नहीं। इस साल स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि नंबर 1 वालों के लिए स्वास्थ्य में कुछ समस्या दिख रही है, जैसे हड्डियों की समस्या, पेट की समस्या, आंखों की समस्या। हड्डियों में भी आपको चोट चपेट एक्सीडेंट से बचना है। करियर की बात करें तो करियर भी सामान्य रहेगा। करियर में आपका स्थान परिवर्तन की संभावना दिख रही है। धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी। इसमें आपको व्यर्थ की खरीदारी और कर्ज लेने से बचाव करना है। विवाह के मामले अच्छे नहीं दिख रहे हैं। रिश्तों के मामले में ये साल अच्छा नहीं है। आप अपने नजदीकी और खास रिश्तों से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इस चीज से आप बचाव करिएगा, नहीं तो ये रिश्ते बिगड़ जाएंगे। नंबर 1 वालों के लिए विशेष उपाय ये है कि आपको पूरे साल भगवान सूर्य को अर्घ देना है और शनि मंत्र का जाप करना है 108 बार। ओम शं शनिश्चराय नमः। इनका भी जन्म 2, 11, 20, 29 को आता है। उनका मूलांक होता है 2। आने वाला साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस साल आपके स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है। स्वास्थ्य के मामले में साल भर सावधानी रखेंगे। नसों की और हड्डियों की समस्या से सावधान रहना होगा। सर्जरी की स्थिति बन रही है, लेकिन कैरियर की स्थिति अच्छी दिख रही है। कैरियर में आपको सफलता मिलेगी। उतार चढ़ाव बंद होंगे। आपके करियर में स्थिरता आएगी। धन के मामले में भी इस साल आपको कष्ट नहीं होगा। संपत्ति या वाहन खरीदने का योग बन रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह पक्का हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। बाकी मामले आपके सभी अच्छे हैं। आपके लिए एक उपाय है, आपको शिव जी की उपासना करना है और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दिया जलाना है। आपको लाभ होगा। अगर आपकी जन्म की तारीख 3, 12, 21 या 30 है तो आपका मूलांक 3 हुआ। ये बृहस्पति का अंक है। आने वाला साल परिवर्तन से भरा हुआ रहेगा। ज्यादातर परिवर्तन आपके लिए सुखद होंगे। आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरता जाएगा। पिछले वर्ष से आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। करियर और स्थान परिवर्तन के योग हैं। व्यापार करते हैं तो कुछ व्यापार में नया करने का प्रयास करेंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही साथ आपको उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। ये सारी परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेंगे। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए संतोषजनक रहेगी। बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते, बहुत बुरी भी नहीं कह सकते, ये सामान्य रहेगी। इस साल आप किसी नए स्थान पर संपत्ति खरीद सकते हैं, जैसे दुकान मकान। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह पक्का हो सकता है। विवाह तय होना निश्चित है, लेकिन इस वर्ष विवाह नहीं होगा। इस साल आपको शनि भगवान की पूजा करना है और जरूरतमंद को समय समय पर खाने पीने की चीजें दान करना है। आपका साल मंगलमय रहेगा। अगर आपकी जन्म की तारीख 4, 13, 22, 31 है तो मूलांक 4 हुआ। ये एक राहु का अंक है। आने वाला साल आपका उपलब्धियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य आपका सामान्यतः पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर रहेगा। थोड़ी बहुत पेट की और सर्दी जुकाम की समस्या से आप परेशान रह सकते हैं। चिंता की बात नहीं है। आपको आपका पाचन तंत्र और खाने पीने का ध्यान रखना होगा। इस साल वाहन दुर्घटना का बहुत ध्यान रखें। लंबी यात्रा में विशेष सावधानी रखनी होगी। इस साल आप अपने करियर में परिवर्तन जरूर करेंगे। ये परिवर्तन आपके लिए लाभदायक होंगे। किसी नए काम की शुरुआत आप इस वर्ष कर सकते हैं। आपको बता दें, नए काम की शुरुआत करने के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। धन संपत्ति की स्थिति ठीक रहेगी। आपके जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। किसी से मित्रता हो सकती है। आप यदि अविवाहित हैं तो
तो आपका इस साल विवाह हो सकता है। आपके लिए ये साल बेहतर बनाना है तो आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम शं शनिश्चराय नमः। आपकी जन्म तारीख 5, 14 या 23 है तो आपका मूलांक 5 हुआ, ये एक बुध का अंक है। आने वाला साल 5 मूलांक वालों के लिए लाभकारी होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। आप अपने दिनचर्या में सुधार करेंगे क्योंकि आप अपनी आदतों में सुधार करेंगे जो आपको आपकी बेहद सेहत प्रदान करेगी। इस साल आपके करियर में उन्नति होगी। प्रमोशन जो रुका हुआ था वो अब आपको मिलेगा। व्यापार में तरक्की होगी। कुल मिलाकर धन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस वर्ष ऐसा लगता है कि आप कोई पुरानी संपत्ति बेचकर नई संपत्ति खरीदेंगे या आप किसी नए शहर में सेटल होने की कोशिश करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको सोच समझकर और कुंडली मिलाकर ही विवाह करना है। बुध का अंक ये दर्शाता है कि आप निर्णय लेने में जल्दबाजी करेंगे और इससे आपको नुकसान हो सकता है। आपको निर्णय सावधानी से लेना है। आपको पूरे वर्ष गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। यदि आप यह नहीं कर सकते तो आपको ओम गंग गणपताय नमः का 108 बार मंत्र जाप करना है। आपका साल बेहतर होगा। अगर आपका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 6। ये एक शुक्र का नंबर है। ये साल आपका मिला जुला दिख रहा है। आपके स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है। हड्डियों से संबंधित चोट लगना या दुर्घटना होने की संभावना दिख रही है। मानसिक चिंता बनी रहेगी। करियर में साल की शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई करियर से संबंधित परिवर्तन करें और कोई नई शुरुआत करें। यह बात जरूर है कि आपको बाद में ये चीज फलदायक साबित होगी, इसलिए आप चिंता ना करें। धन की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में रहेगा, लेकिन इस साल शेयर बाजार और सट्टा आदि से दूर रहें। जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों से आपको नुकसान हो सकता है। प्रयास करेंगे तो जिन लोगों का विवाह नहीं है विवाह हो सकता है, और जो लोग विवाहित हैं उन्हें अपने रिश्तों का ध्यान रखना होगा। इस साल आप शनि भगवान की पूजा करेंगे। शनि मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का 108 बार रोज जाप करेंगे। आपका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है और ये केतु का अंक है। आने वाला साल कुछ मामलों में अच्छा रहेगा तो कुछ मामलों में सामान्य दिख रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। सेहत को लेकर हर 2-3 महीने में दिक्कत हो सकती है। आपको आंखों की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान कर सकती है। इस साल आपके करियर में उन्नति होगी। करियर में अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, नया पद प्रतिष्ठा और धन का लाभ होगा। पैसा तो आपके पास अच्छा दिख रहा है, लेकिन निवेश करने में आप सावधानी रखें। यदि कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पैसा लगाने से पहले सलाह मशवरा जरूर कर लें। इस साल आप अपनी पुरानी संपत्ति बेचकर नई संपत्ति खरीद सकते हैं और नई जगह पर शिफ्ट भी हो सकते हैं। इस साल नंबर 7 वालों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको संतान प्राप्ति की खुशखबरी भी मिल सकती है। आपके लिए साल को बेहतर बनाने के लिए उपाय है, आप रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। 108 बार नमः शिवाय का मंत्र जप करें। जिन लोगों की जन्म तारीख 8, 17 या 26 होती है उनका मूलांक 8 होता है और ये शनि का अंक है। देखिए, मूलांक भी 8 और साल का अंक भी 8 है, तो आपको इस वर्ष में बड़े बड़े परिवर्तन झेलने होंगे और ये परिवर्तन जल्दी जल्दी होंगे। शुरुआत में आपको परिवर्तनों से समस्या होगी, लेकिन आप घबराएं नहीं। ये परिवर्तन कुल मिला के आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्या हो सकती है। मुख्य रूप से आपको मानसिक तनाव और अपनी आंखों का ध्यान रखना होगा। करियर अच्छा रहेगा। कुछ बदलाव से आपको लाभ होगा। पैसों की आवक बनी रहेगी। आपकी स्वयं की इच्छा से आपके पसंद के साथी के साथ आपका विवाह हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना है। जो लोग बुजुर्ग हैं, माँ बाप या दादा दादी, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस साल आपको पूरे वर्ष शनि मंत्र का जाप करना है और बृहस्पतिवार को केले का दान करना है। आपका साल बेहतर होगा। आपकी जन्म तारीख 9, 18, 27 है तो आपका मूलांक 9 हुआ। 9 मंगल का अंक है। आने वाला वर्ष आपके लिए मध्यम रहने वाला है।
स्वास्थ्य में गंभीर समस्या होने की संभावना है। आपको पेट की समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या और वाहन चलाने में सावधानी रखना है। दुर्घटना की संभावना भी दिख रही है। करियर साल की शुरुआत में समस्यापूर्ण रहेगा, जैसे नौकरी चली जाना या व्यापार में कोई समस्या खड़ी हो जाना। ये शुरुआत में हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा बाद में आपका करियर स्टेबल होने लगेगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी, बहुत पैसा तो नहीं आएगा, शुरुआत में परेशानी होगी। साल के बीच से आपको धन लाभ होने लगेगा। ऐसी जरूरत महसूस हो सकती है कि आप पुरानी संपत्ति बेचें, लेकिन आप सब्र रखें। आपके विवाह में विलंब है और प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपका ये साल बेहतर होगा। कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम जरूर करें। ये रहे 1 से लेकर 9 मूलांक तक के भाग्यफल। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका नया वर्ष मंगल में जाए। धन्यवाद।